पिछले राजाओं के जो उन्होंने कर्म देखे कि उनको 20 साल तक तो ठाठ करने के लिए मिले, लेकिन आखिर में उनको संसार से हाथ मलते हुए और रोते हुए और शिकायत ये करते हुए कि आज मेरा अंत हो जाएगा, फिर मैं कभी नहीं मिलूंगा। इंसान पछताता किस लिए है, शिकायत किस लिए करता है? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर इंसान को अपना अज्ञान मिटाना है, इंसान को अपने जीवन में से अंधेरे को ख़त्म करना है और अपने जीवन में रोशनी भरनी है, यानी ज्ञान भरना है, तो उसके लिए इंसान को सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। सतगुरु हमें ऐसा उपदेश करेंगे, सतगुरु हमें ऐसी राह दिखाएंगे जिस पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे, जिस पर चलकर हम अपने अज्ञान को मिटा सकेंगे और अपने जीवन में ज्ञान को भर सकेंगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम परिवार में सुख शांति लाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं हमारे परिवार में एकता है, तो उसके लिए हमें महाराज जी की बातों को अपनाना चाहिए। हम महाराज जी की बातों को अपनाएंगे, हम सत्संग को अपनाएंगे, तो सत्संग हमें सद्बुद्धि देगा और हमें सही रास्ते पर चला देगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा कि उसकी जीवन में कोई परेशानी ना हो, उसका भाई लंबी उम्र जिए, खुशी से जीवन बीते, हर प्रकार से सुख समृद्धि और खुशहाली हो। तो इस दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की, सुख की, खुशहाली की कामना करें। जब सच्चे दिल से कोई पुकार की जाती है तो सुनी भी जाती है। अगर हमारे दिल में सच्चाई नहीं है या हमारा यकीन पक्का नहीं है तो कोई चूक आ सकती है। नहीं तो मन में अगर संकल्प तुम्हारा सही है और मन की वृत्तियों का बिखराव इधर उधर नहीं है, तो निश्चित रूप से जो भी आप कल्पना करोगे, जो भी विचार करके आप बैठोगे, वो अवश्य फलदायक होगा। भक्ति का भी यही रूप है। गुरु नाम दे के आपको कहता है कि नाम का सुमरण किया करो, ध्यान किया करो, भजन किया करो। क्यों ऐसा किया जाता है? सब जानते भी हैं कि मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसका क्या महत्व था, क्या अर्थ था और क्या हमें करना चाहिए था। क्या हम कर बैठे और क्या हम नहीं करना चाहते। 84 लाख योनि हैं, उनमें ये जीव दुख सुख भोगता हुआ कर्म के अधीन होकर संसार में आता है, लेकिन ऐसे कर्म कर बैठता है जिसके कारण इसको कष्ट भोगने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। जब इसी जीवन में उसको प्रारब्ध कर्म का जब कर्म भोगता है तो थोड़ा बहुत बोध होता है कि मैंने कोई गलत किया है, उसकी सज़ा है। लेकिन जो प्रारब्ध के कर्म हैं उसको हम जान नहीं सकते, और जो भी नतीजा है आज इस जीवन में, ये हमारे प्रारब्ध कर्म का नतीजा है। जो इंसान अच्छा कर्म नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसको ये जांच लेना चाहिए कि उसका परिणाम भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। कहानी आती है कि किसी नगरी में एक नियम बना रखा था कि उस नगरी के राजा को लोग चुनते थे। जिसको चुनते वो राजा हो जाता नगरी का। ठाठ बाट से जितने साल तक अवधि होती उसको 20 साल दिए हुए थे कि 20 साल तक वो राजा राज करेगा। 20 साल में राजा अपनी मर्जी से जो भी उसको काम करने की छूट थी वो सभी करता था, क्योंकि जब राजा हो गया तो उसका हुक्म चलता था, उसकी जो भी वचन होता वही कानून होता। तो जिसको 20 साल मिलते वो ठाठ से आराम से अपने जीवन को इस तरह से जीता कि कोई परवाह नहीं करता कि उसने क्या काम किया, कि उसने प्रजा के प्रति न्याय किया या किसी को कष्ट दिया या किसी के लिए भला किया। इन बातों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने तक सीमित रखता कि उसको सुख मिले, आनंद मिले, हर चीज़ अपनी खुशी के लिए करता।
क्यों? उसको पता था कि 20 साल के बाद में ये था कि 20 साल तक तू कुछ भी कर, लेकिन 20 साल के बाद में एक नदी पड़ती थी और उस नदी के दूसरे पार उसको छोड़ के आ जाते थे। तो नदी के दूसरे पार जंगली जानवर थे, भयंकर जंगल था, उस में जाते ही खूंखार जानवर उसको ख़त्म कर देते थे, मार देते थे। उस बात के परिणाम को जानते थे सब कि 20 साल तक वो चाहे कितने भी ऐशो आराम से जीवन बिताए, लेकिन 20 साल के बाद में जो उसको नदी के पार छोड़ेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि मुड़ के फिर दोबारा ना तो उस गांव में आ सकता और ना ही उसको वो ठाठ बाट रहन सहन खान पान उसके ऐसे हो सकते। तो इसलिए वो सोचते भी थे कि तुझे 20 साल मिले हैं, इस 20 साल में जो तेरे से हो सकता है, जिस प्रकार के भी आनंद सुख इंद्रिय भोग शरीर के सुख, अच्छा ओढ़ना पहनना सोना जागना, जैसा भी उसको पसंद था सब कुछ करता था। ऐसे करते करते जब जितने दिन वो 20 साल रहते तो बड़े ठाठ से रहता, लेकिन जब आखिरी वक्त आता और उसको लेके जाते तो वो तो रोता चिल्लाता जाता, पीछे पीछे प्रजा होती उसकी। क्यों? उसको पता था कि आज उसका आखिरी दिन है और इसके बाद ना तो वो यहाँ वापस आएगा और ना ही उसको फिर ये सुख भोगने को मिलेंगे। इस तरह से वो चलता रहा, लेकिन एक बार एक समझदार राजा को ऐसा मौका मिला इंसान को, उसको राजा बना दिया। तो उसने भी पहले राजाओं को इस प्रकार से चीखते चिल्लाते जाते हुए देखा, आराम ठाठ भोगते हुए उसने उनको देखा था, तो उसने उनसे सीख ले ली। इंसान के पास अवसर बहुत आते हैं, एक सीख मिल जाती है इंसान को देखने से ही। अगर आदमी दूसरे के कष्ट दुख को देखता है तो उसको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसने कोई बुरा कर्म किया था या उसके देखते हुए बुरा कर्म किया तो उसको परिणाम बुरा मिला। एक इंसान अच्छा काम करता है, दूसरे को सुख देता है, परोपकार भलाई के काम करता है, दान पुण्य के काम करता है, दूसरों की सेवा करता है, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी को कष्ट नहीं देता, तो उसको जो सुख आनंद और शांति मिलती है, जो उसको संतोष उसके दिल में होता है, तो अंदाज़ा लगाओ कि वो सुखी इस कारण से है। ये तो इंसान देखने से ही उस इंसान को समझदार कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं। दूसरे इंसान वो हैं कि जिनको इतना समझ नहीं हो तो समझाने से मान जाएंगे, और वो समझ कथा में, सत्संग में, महापुरुषों के वचन और उपदेश में मिलता है। इसीलिए बार बार आप सत्संगों में सुनते होंगे कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखा दें, सतगुरु हैं दातार। कि सतगुरु वो दातार हैं, ऐसी दात बख्शते हैं कि उनके दरबार में अगर तुम जाओगे तो जो हमें भूल पड़ी हुई है, हमारी भूल क्या पड़ी हुई है, हम सोचते हैं कि दुनिया के सुख आराम, ये जीवन, ये इंसान का चोला हमें मिला है, संसार के भोग्य पदार्थ हमारे लिए हैं, जितने भी सुख सुविधा हैं, जितने हम भोग सकते हैं उनको आराम से भोगें। ये बात अगर सत्संगों में जाते हैं तो महापुरुष जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्हों भूत भविष्य और वर्तमान की जानते हैं, इसका गलत मतलब लगा लेते हैं कई। भूत भविष्य और वर्तमान है क्या? इसी जीवन में तीनों काल भुगतता है इंसान। भूत के किए हुए का परिणाम यह है कि हमारे सामने है जो कर्म अब हमारे भोग रहे हैं हम, और भविष्य ये होगा जो आज करते हैं वो हमारा आज ही बना लेते हो प्रारब्ध हो जाएगा, और वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो वर्तमान, तीनों काल हम वर्तमान काल में भोगते हैं। लेकिन ये मूर्खों का काम है, जो भूतकाल कहते हैं, जो बीत गया वो गया, वो ठीक है, भूत है वो, लेकिन उसमें जो कर्म किए थे उस कर्म को याद रखो, उस कर्म के कारण ये चोला है। तो दूसरी प्रकार के लोग वो हैं जो महापुरुषों के उपदेश वाणी को सुन के अपने जीवन को उस रास्ते पे लगा के बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान ना महापुरुषों के उपदेश को सुन के अपने जीवन को बना सकते हैं, ना कोई देख के अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, तो वो समझो कि उन्होंने तो अपने गले में फांस डाल कर काल के हाथ में अपना रस्सा पकड़ा रखा है कि वो काल उनको इधर से उधर डुलाए मानता है, कभी कहीं लेके जाता है, कभी कहीं लेके जाता है। माया उससे नाच नचाती है, कोई बात नहीं, उनको धन भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत सुख सुविधा भी मिल जाएगी, उनको ऊंचे पद भी मिल जाएंगे, उनकी थोड़ी बहुत इज्जत शोहरत भी हो जाएगी,
लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर में वो जा तो उसी अंधे कूप की तरफ रहे हैं जिसमें गिरने के बाद में उनको कोई निकालने वाला नहीं है। ये उनके साथ नतीजा बीतता है। लेकिन ये ज्ञान और उपदेश किसके लिए है? कबीर साहब ने तो ये कहा कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। उपदेश किसके लिए? ज्ञानियों के लिए और समझदारों के लिए होता है, मूर्खों के लिए ज्ञान नहीं होता। मूर्ख तो ज्ञान को जानता ही नहीं क्या होता है ज्ञान। मूर्ख को समझाने से मानेगा नहीं। इसलिए जो ज्ञान उपदेश किसके लिए? आप लोग जिज्ञासु हो, आप ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए आए हो। आपको जरूरत है उस चीज की, आपके काम वो उपदेश और वो शिक्षा आएगी। लेकिन जो अज्ञानी है वो यहाँ बैठ के भी इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो मन और इंद्रिय के, माया और काल के गुलाम हैं। काल ने उनके मन पर, बुद्धि पर कब्जा कर रखा है। उनको कभी अच्छी ना सोचने देंगे और ना करने देंगे। इसलिए जो मैं कथा या कहानी जो बताई थी राजा की, समझदार और ज्ञानवान राजा था, उसने समझ ले लिया। पिछले राजाओं के जो उन्होंने कर्म देखे कि उनको 20 साल तक तो ठाठ करने के लिए मिले, लेकिन आखिर में उनको संसार से हाथ मलते हुए और रोते हुए और शिकायत ये करते हुए कि आज मेरा अंत हो जाएगा, फिर मैं कभी नहीं मिलूंगा। इंसान पश्चाताप किस लिए है, शिकायत किस लिए करता है? वो इसलिए करता है कि उसको पता है तेरा कर्म का परिणाम अच्छा नहीं है। क्योंकि उस कर्म को भोगने के लिए, उसके परिणाम को भोगने के लिए वो खुश नहीं है, उसकी सम्मति नहीं है उसमें। वो जानता है कि मैंने वो कर्म नहीं किए हैं कि जिसके कारण मैं सुखी रहूंगा। तो उसने उन पिछले राजाओं की हालात को देख के उसने एक अच्छी शिक्षा अपने मन में बना ली कि जो मुझे 20 साल मिलेंगे, उस 20 साल में मैं प्रजा का पालक रहूँगा, न्याय प्रिय बनूंगा, दुखियों के दुख बांटूंगा, सबको सुख पहुंचाने का कोशिश करूंगा, दीन दुखी की मदद करूंगा। तो ये चीज़ें परोपकार की चीज़ हैं, परमार्थ नहीं है इनमें। लेकिन अगर आप पर उपकार करना शुरू भी कर देंगे तो ये समझ लो कि आप परमार्थ की तरफ जा रहे हो। जब कोई इंसान परोपकार जानता ही नहीं है, परोपकार का मतलब है गुणवान बनना, गुण का मतलब है अच्छे लक्षण, अच्छी आदतें डालना। जिसके अंदर अच्छी आदत है वो प्रभु के बहुत करीब जाता है, क्योंकि वो गुण सिर्फ देवताओं के या परमात्मा के ही हैं, दुष्टों के ये गुण नहीं होते। दुष्टों की तो जबान पे गालियां होती हैं, मन में ईर्ष्या विरोध होता है और उनकी सोच में द्वेष भरा होता है। कभी भी वो अच्छी नहीं सोच सकते, और जो अच्छा कभी सोच नहीं सकता वो अच्छा कर नहीं सकता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं अगर हमारा जीवन अच्छे रास्ते पर चले, हमारा जीवन पवित्र बने, तो उसके लिए हमें गुरु के वचनों पर चलना चाहिए। हम गुरु की आज्ञा में चलेंगे तो गुरु में ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर हम अपने परिवार को और अपने जीवन को सुख शांति पर ला सकते हैं। और जैसा ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसको कर्म का फल भी अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म करेगा उसको बुरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कर्मों पर ही आधारित है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, किसी का नेक कार्य कीजिए, किसी के भलाई के कार्य कीजिए, ताकि जो आपका जीवन है वो सफल हो सके। और साथ ही जैसे महाराज ने प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।